नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एपेंडिसाइटिस की। जी। वही स्थिति जिसे सुनते ही अक्सर ऑपरेशन थिएटर याद आता है। हाँ, अपेंडिक्स में सूजन, तेज दर्द, उल्टी, बुखार, इसको मर्फी ट्राइड भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये मतलब काफी आम भी है। दुनिया भर में देखें तो हर लाख लोगों में करीब 233 मामले। अच्छा। हाँ, और ये खासकर 5 से 45 साल की उम्र में ज्यादा होता है, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा। और ये भी सुना है कि डाइट से भी लिंक है, जैसे कम फाइबर वाला खाना। जी बिल्कुल, कम फाइबर वाले आहार से इसका खतरा बढ़ सकता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, और आमतौर पर इलाज मतलब सीधा सर्जरी, एपेंडेक्टोमी। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक जर्नल्स में छपी केस रिपोर्ट्स हैं जो इस आम सोच से थोड़ी अलग तस्वीर दिखाती हैं। हाँ। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद यही है, मतलब समझना कि आयुर्वेद इसे कैसे देखता है। जी, और वो जो केस स्टडीज हैं उनमें क्या इलाज आजमाए गए। आयुर्वेद में से सिर्फ अपेंडिक्स की सूजन नहीं मानते, है ना? हाँ वही। आयुर्वेद इसे अंतर्विद्रधि, मतलब अंदरूनी फोड़ा या फिर पेट का एक खास तरह का रोग, पित्त कफ गुल्म, उससे जोड़कर देखता है। पित्त कफ कुल्म। हाँ अच्छा। जी। और अपेंडिक्स के लिए एक शब्द है उंडुक। उंडुक। ओके। तो हम इन केस स्टडीज में इस्तेमाल हुए इलाजों पर भी बात करेंगे। जरूर, लेकिन एक बात पहले साफ कर दें हम, ये जानकारी सिर्फ समझने के लिए है। ये किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद का नजरिया क्या है इस पर? मतलब क्या ये सिर्फ एक लोकल सूजन है अपेंडिक्स की? नहीं, आयुर्वेद इससे थोड़ा ज्यादा व्यापक रूप से देखता है, सिर्फ अपेंडिक्स तक ही सीमित नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें दोषों का मतलब वात पित्त कफ का असंतुलन, फिर पाचन तंत्र में रुकावट, जैसे मल या जिसे हम फेकोलित कहते हैं, फेकोलित, हाँ। उससे रुकावट, और खून यानी रक्त धातु की अशुद्धि, इन सब को वजह माना जाता है। तो ये सिर्फ एक अंग की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़ी समस्या हो सकती है। समझ गया। तो ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि एक सिस्टमिक इशू है। चलिए अब उन केस स्टडीज पर आते हैं। एक रिपोर्ट में जलों का उच्चारण मतलब जोंक चिकित्सा का जिक्र है। जी हाँ। ये सुनने में ही काफी अलग है। इसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, है तो थोड़ा अलग। ये एक 24 साल की महिला का केस था। उन्हें अपेंडिसाइटिस के सारे क्लासिक लक्षण थे और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म भी हुआ था। ओके। आयुर्वेदिक डायग्नोसिस था अंतर्विद्रधि की शुरुआती स्टेज, जिसे आम अवस्था कहते हैं। तो इलाज में जहां दर्द था, ठीक उसी जगह पर सीधे जोंक लगाई गई। सीधे वहीं पर? जी। इसके पीछे का सिद्धांत है रक्त मोक्षण, मतलब दूषित खून को बाहर निकालना। माना जाता है कि जोंक सूजन वाली जगह से सीधे वो अशुद्ध खून चूस लेती हैं, जिससे सूजन और दर्द कम होता है। अच्छा। और साथ में कुछ खाने की दवाएं भी दी गईं, जैसे शंखवटी और अविपत्तिकर चूर्ण। और इसका असर मतलब कैसा रहा? जोंक ने काम किया क्या? रिपोर्ट के हिसाब से तो असर काफी तेज था। जोंक लगाने के फौरन बाद ही दर्द और बुखार में कमी आ गई। अरे वाह। हाँ, और फिर करीब 35 दिनों तक रेगुलर इलाज चला। धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड में भी अपेंडिक्स का साइज नॉर्मल आता गया। तो ये केस दिखाता है कि कैसे आयुर्वेद सीधे सूजन वाली जगह पर काम करने वाली तकनीकें भी इस्तेमाल करता है। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं। एक 7 साल के बच्चे का। यहाँ इलाज का तरीका बिल्कुल अलग था। इसमें दवाएं और खाने पीने का सख्त परहेज था। बिल्कुल। इस बच्चे को भी सर्जरी की सलाह दी गई थी, पर घर वाले वो राजी नहीं थे। तो यहाँ इलाज का आधार बनी कई जड़ी बूटियों के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, जैसे वरुणादि क्वाथ, रस सिंदूर, प्रवाल भस्म, गुग्गुलू पंचपलम चूरन, इस तरह की चीजें। काफी सारे नाम हैं। जी। इनका मकसद था अंदरूनी सूजन कम करना, इन्फेक्शन से लड़ना और पाचन को ठीक करना। शुरुआत में पेट पर बाहर से एक औषधीय तरल डालने की प्रक्रिया, धान्याम्ल धारा, वो भी की गई थी। और आपने कहा खाने पीने का परहेज, पथ्याहार, हाँ, उसका कितना रोल था? बहुत बड़ा रोल था। आयुर्वेद में तो आहार को दवा जितना ही जरूरी मानते हैं। सही बात है। तो बच्चे को सख्त पथ्य आहार पर रखा गया। नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर लक्षण ठीक हो गए और महीने भर में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। कमाल है। तो ये केस हर्बल दवाओं के कॉम्बिनेशन और डाइट दोनों के महत्व को दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी 2 केस और 2 बिल्कुल अलग अप्रोच। एक तीसरा केस भी है जिसमें शोधन और शमन चिकित्सा की बात है। ये क्या है शोधन और शमन? हाँ, ये एक 25 साल की महिला का मामला था। हाँ। इसमें 2 तरह की चिकित्सा साथ साथ चली। शोधन मतलब शरीर की सफाई,
एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, डिटॉक्स। हाँ, जिसके लिए सहचरादी तेल से मात्रा बस्ती दी गई, जो एक तरह का मेडिकेटेड एनीमा होता है, और लोकल स्टीम दी गई, जिसे नाड़ी स्वेदन कहते हैं। अच्छा। और शमन मतलब लक्षणों को कम करना या शांत करना, पैलिएटिव केयर, उसके लिए शंखवटी और चित्रक हरितकी जैसी दवाएं दी गईं। मकसद था शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर और लक्षणों को कंट्रोल करके बैलेंस वापस लाना। और इसमें भी फायदा हुआ? जी। रिपोर्ट के अनुसार दर्द, उल्टी वगैरह में राहत मिली। तो ये तीनों केस स्टडीज ये कुछ नॉन सर्जिकल तरीकों की तरफ इशारा तो करती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है ना? ये सिर्फ अलग-अलग इक्का दुक्का मामले हैं, कोई बड़ा रिसर्च ट्रायल तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इन मामलों में शायद अपेंडिसाइटिस बहुत गंभीर या कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और मरीज भी सर्जरी नहीं चाह रहे थे। हाँ, स्थिति कितनी गंभीर है इसका सही आकलन सबसे जरूरी है। अगर अपेंडिक्स फटने का जरा भी खतरा हो, जरा भी शक हो, तो सर्जरी ही एकमात्र और सही विकल्प है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। इन आयुर्वेदिक तरीकों पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, ताकि पक्के तौर पर कहा जा सके कि ये कितने कारगर है और कितने सुरक्षित। तो कोई मिलाकर देखें तो आयुर्वेदिक ग्रंथ और ये कुछ केस रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि अपेंडिसाइटिस के कुछ चुनिंदा कम गंभीर मामलों में शायद एक अलग तरह का मैनेजमेंट सोचा जा सकता है। हाँ। आयुर्वेद इसे अंतर्विद्रधि या गुल्म के नजरिए से देखता है और जोंक, जड़ी बूटी, शरीर शोधन और आहार नियंत्रण जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। हाँ, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगी, सही डायग्नोसिस, गंभीरता का सही आकलन और एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख, ये सब अनिवार्य है। बिल्कुल। और ये तरीके किसी भी हालत में इमरजेंसी मेडिकल केयर का विकल्प नहीं है, खासकर जब सर्जरी की तत्काल जरूरत हो। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, आज साइंस भी यह मानने लगा है कि अपेंडिक्स शायद पूरी तरह बेकार अंग नहीं है, हमारी इम्यूनिटी में इसका कुछ रोल हो सकता है। जी, ये बात आ रही है सामने। तो क्या इस दिशा में सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि सही मामलों में जाहिर है ऐसे इलाज खोजे जाएं जो अपेंडिक्स को बचा सकें, उसे निकालना ना पड़े। ये एक सोचने वाली बात है। शायद इसमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर कोई नया रास्ता दिखा सकें। इस पर सोचिएगा जरूर।